जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अवसर आएगा, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, हर लोक का भोग आएगा। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान न हो। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे, हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वम्भर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है, ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, इसके बाद फिर व्यसन करना, व्यसन के लिए उद्दंडता करना, कई कई लड़कियों से, कई कई लड़कों से गंदे संबंध बनाना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव है। यहाँ जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। हम जब शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देंगे। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे, अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला, तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं, इसे उदासीनता। मेरे सपन दोष होते और मेरी स्थिति बिल्कुल मेरा सिर मुझे हाँ मतलब देखो ये गलत अभ्यास का परिणाम है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शांत हो जाए। जैसी भी परिस्थिति है अपने ही कर्म की है, अब संयम से चलने लगिए। आज तो कुछ मिला क्या आपको? कुछ हाथ लगा कि अब मैं कृतकृत हो गया, मैं सुखी हो गया? आप लोग तो गृहस्थी में रहे हो, मनमानी आचरण किए हो, हर तरह से आप सुख लेने की चेष्टा की है, हर क्रियाओं में। जब बच्चापन से ही गंदी बात होती रही तो मतलब फिर ये योग्यता ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म बन रहे हैं। अब चलो संयम से रहो, थोड़ा व्यायाम करो, कुछ दिन संयम से रहो और कुछ औषधियां सपोर्ट के लिए ले लीजिए, वैद्यों से मिलिए। वैद्यों, आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल है। गंदी बातों से किसी का मंगल मिलता, आजकल नए बच्चे सुनते नहीं है। परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का तो बाहर का वो सूर्य है जिसे तुम आंख नहीं मिला सकते। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भाई, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण है और
पूर्ण रूप से अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन कीजिए। हमें देखो कुछ भी नहीं है पास, दुनिया जानती है। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य पालन लंगोट का पक्का हो। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो। कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचाओ। साधक है, शादी का है, उससे गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ और स्वयं बचो, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था। दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझ लीजिए। उसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज, जो तो वे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता।
जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, दो पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। ये मृत्यु लोक है, यहां पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने इतने पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया भगवत। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।